मिर्जापुर वेब सीरीज के जो कंटेंट्स है उसमें अगर आप आकर के दूसरी बात देखेंगे, उसमें देखें त्रिपाठी खानदान की बहू के बारे में जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है उसके निर्माताओं के द्वारा, तो ये भी ठीक नहीं। और उसके बाद तीसरी बात अगर हम आकर के करें, जो अभी आप तांडव की बात कर रहे हैं, तांडव में जिस तरीके से हमारे आराध्य लोगों के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेकर के टिप्पणी की कि राम जी के भक्त बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा उसमें कहा गया है कि नीची जाति का व्यक्ति अगर बड़ी जाति की लड़की के साथ डेट करता है, तो इस तरह से आप ये परोसना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आपका जो सिनेमेटिक फ्रीडम है वो सिनेमेटिक फ्रीडम समाज की असली चीजों को दिखा रहा है। आप 12 साल के किसी बच्चे को उसे दिखा करके दिखाइए उसको, फिर उसके जो प्रश्न हो उन प्रश्नों का उत्तर दे पाना संभव नहीं होगा। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि समाज में अनरेस्ट करने की, समाज में हेट्रेड फैलाने की, समाज में कम्युनिटीज के बीच में विवाद लाने की, समाज में दलित और सवर्ण, हिंदू, मुस्लिम इस तरह के अनरेस्ट लाने की जो कोशिशें की जा रही हैं इन फिल्म निर्माताओं के द्वारा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, तांडव और मिर्जापुर जैसी जो वेब सीरीज है उन वेब सीरीज को तुरंत इमीडिएटली बैन होना चाहिए और इनके मेकर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज करके इनको जेल भेजना चाहिए। ये बॉलीवुड के लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनमें जहां पर ड्रग्स जो है एक आम बात थी, ड्रग के डर्टी सीक्रेट्स वहां से हो गए कि जहां की बड़ी बड़ी जो फिल्म एक्ट्रेसेस हैं वो फिल्म एक्ट्रेसेस डी करके ग्रुप बनाती हैं और वहां पर ड्रग्स की बात करती हैं, जिनको यहां की संवैधानिक संस्था जो हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो जांच करके उसमें जाती, चाहे रिया चक्रवर्ती और तमाम लोग जो एक्सपोज होते हैं, यहां पर एक बड़े कलाकार की मौत भी हो जाती थी। ड्रग्स का जो डर्टी सीक्रेट चलाने वाले लोग हैं, जो फिल्मों में तो तमाम न्याय की मर्यादा की बात करते हैं, परंतु उनका मोटिव होता है समाज में विकृति फैलाने की, समाज में कुंठा फैलाने की, समाज में घृणा फैलाने की। सर, मिर्जापुर सीरीज जो 2018 में आई थी, उसके बाद एक के बाद एक सीजन आने लगे, पर जिस तरीके से उसमें चीजें दिखाई गई हैं, अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये सीरीज है इसके निर्माताओं को और अमेजॉन प्राइम को नोटिस दे दिया है। बिल्कुल, देश में किसी भी प्रकार से आप सिनेमेटिक फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर अनरेस्ट करने जैसी चीजें, समाज में विषमताएं लाने वाली चीजें, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिफेम करने वाली चीजें, एक पर्टिकुलर कास्ट को डिफेम करने वाली चीजें नहीं परोस सकते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि देश में एक ऐसा सर्व समाज की बात हो जिस समाज के अंतर्गत आप किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करें। अब रही बात अमेज़न प्राइम पर मिर्जापुर की जो बात, मिर्जापुर 2 में जिस तरीके से इन्होंने क्राइम को ग्लोरीफाई किया है, अपराध को ग्लोरीफाई किया है और रिश्तों का जिस तरह से चारित्रिक हनन किया है, चाहे वो त्रिपाठी खानदान की बहू को लेकर के हो, चाहे अपराध के संरक्षण की बात हो, चाहे मिर्जापुर के गद्दी की बात हो, चाहे खून खराबे की बात हो, तो कुल मिलाकर के जो दिखाया, ऐसा दिखाया है जैसे कि पूरा का पूरा क्राइम, क्रिमिनल वर्ल्ड ही जो है वो अंडरवर्ल्ड है, वही कंट्रोल करता है देश की न्यायिक व्यवस्था को। अब दूसरे उसी मिर्जापुर वेब सीरीज के जो कंटेंट्स है उसमें अगर आप आकर के दूसरी बात देखेंगे, उसमें देखें त्रिपाठी खानदान की बहू के बारे में जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है उसके निर्माताओं के द्वारा, तो यह भी ठीक नहीं। और उसके बाद तीसरी बात अगर हम आकर के करें, जो अभी आप तांडव की बात कर रहे हैं, तांडव में जिस तरीके से हमारे आराध्य लोगों के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेकर के टिप्पणी की कि राम जी के भक्त बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा उसमें कहा गया है कि नीची जाति का व्यक्ति अगर बड़ी जाति की लड़की के साथ डेट करता है, तो इस तरह से आप ये परोसना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आपका जो सिनेमेटिक फ्रीडम है वो सिनेमेटिक फ्रीडम समाज की असली चीजों को दिखा रहा है। आप 12 साल के किसी बच्चे को उसे दिखा करके दिखाइए उसको, फिर उसके जो प्रश्न हो उन प्रश्नों का उत्तर दे पाना संभव नहीं होगा। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि समाज में अनरेस्ट करने की, समाज में हेट्रेड फैलाने की, समाज में कम्युनिटीज के बीच में विवाद लाने की, समाज में दलित और सवर्ण, हिंदू, मुस्लिम इस तरह के अनरेस्ट लाने की जो कोशिशें की जा रही हैं इन फिल्म निर्माताओं के द्वारा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, वो बंद होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की हम सराहना करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये भी कहा गया है कि मिर्जापुर में जिस तरीके से चीजें दिखाई गई हैं उसके साथ साथ मिर्जापुर की छवि को भी बदनाम करने की कोशिश की गई है। तमाम ऐसी चीज दिखाई गई है कि मिर्जापुर में जिस तरीके की गुंडागर्दी इस मूवी में दिखाई गई है। ये देश की कानून बनाने वाली जो संस्था है या फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने वाली जो संस्थाएं, उन संस्थाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म को, ऐसे किसी भी कंटेंट वाले सीरीज को, इस वेब सीरीज को, फिल्म को इजाजत नहीं दें। और आज मैं समझता हूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी उसके लिए काफी नहीं है, उनको रेगुलेट करने के लिए देश में एक मैकेनिज्म की आवश्यकता है, एक लॉ की आवश्यकता है, जिस लॉ के मुताबिक ऐसे सीरीज के ऊपर इमीडिएटली जो है प्रोहिबिशन लगाया जा सके, जो समाज में अनरेस्ट फैला है उनको पहले चेक किया जा सके। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब पद्मावत मूवी आई थी, तो पद्मावत मूवी के जो मेकर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगर कोई
इतिहास के आधार पर दिखाते हैं और जिसमें ऐसा लगता है कि समाज में कोई विकृति नहीं पैदा होगी, तो उन चीजों को आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आप दिखा सकते हैं। लेकिन उसका दूसरा आप देखिए कि जो अभी वेब सीरीज आई है, उस वेब सीरीज में तो कंप्लीटली इन्होंने समाज में अनरेस्ट करने की कोशिश की, ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि जिस तरह से कि भगवान श्री राम के भक्त बढ़ते ही जा रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, शिव के तांडव को लेकर के जो कि आराध्य हैं लाखों लोगों के, उनको लेकर के उन्होंने जो अभद्र टिप्पणियां की हैं, उन अभद्र टिप्पणियों को रोकने के लिए इस देश में कानून की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है बहुत ही वेलकमिंग, और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को और लॉ मिनिस्ट्री को त्वरित संज्ञान से ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को जो ऐसे वेब सीरीज हैं उनको बैन करना चाहिए। अगर हम मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर के साथ साथ फरहान अख्तर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है, और ये वही फरहान अख्तर हैं जो सीए के टाइम पे जाकर ये कह रहे थे कि मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाएगा, जबकि सीए के बारे में इन्हें पूरी नॉलेज नहीं थी। और जब ये इस तरीके की मूवी बनाते हैं तो इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इसीलिए इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, और एफआईआर दर्ज हुई है। मैं तो यह भी मांग करता हूं कि इनकी तुरंत गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी होने के साथ इनको जो है जो न्याय की प्रक्रिया में जो सजा है वो सजा मिले, ताकि इस तरह का दुस्साहस समाज में अनरेस्ट फैलाने का दुस्साहस कोई नहीं कर सके। जब कानून पास होता है पार्लियामेंट में, सीएए जब पारित हुआ, सीएए पारित होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया, तो इस तरह से जो सो कॉल्ड सेक्युलर लॉबी के लोग हैं वो लोग जाकर के पार्लियामेंट द्वारा पारित कानून के विरोध में सड़कों को जाम करके, जो दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करके आते हैं और लोगों से अपील करते हैं सड़कों पर उतरने के लिए और पुलिस को रोकने के लिए, और तमाम वहां पर आजादी के नाम पर नारे लगाते हैं। कौन सी आजादी के नारे लगाते हैं? वो चीजें हैं, तो उनको एक्सपोज, ये जो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं, और इनके खिलाफ जो एफआईआर है बिल्कुल तर्कसंगत जो है उसमें एफआईआर का है, और उस पर उनके अरेस्ट होनी ही होनी चाहिए। सर, ये भी बात है कि जिस तरीके से तांडव हो या फिर मिर्जापुर हो, तमाम तरीके से इन चीजों को रोकने के लिए एफआईआर दर्ज हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी नोटिस भेज दिया गया। क्या इन चीजों पर सारी पे लगाम लगेगी? क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि बॉलीवुड में इस तरीके की चीजें, धर्म को बदनाम या फिर एक स्टेट को बदनाम जिस तरीके से किया जा रहा है। देखिए, एक स्टेट ही नहीं, ये तो पूरे समाज को बदनाम। भारत देश जो है विविधताओं का देश है, कई बोलियां हैं, कई भाषाएं हैं, कई जातियां हैं, कई धर्म हैं, कई पंथ हैं, लोग आपस में रहते हैं। लेकिन ये इन कंटेंट्स के नाम पर जो ये समाज में विकृति पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो जो है वो प्रोहिबिट होना। आप बताइए, परमवीर चक्र माने वाले लोगों को क्यों नहीं ये बनाते? जो वीर चक्र, अशोक चक्र, जो सेना के लिए देश में अपनी जान लड़ा देते हैं, देश की रक्षा के लिए जान लड़ा देते हैं, जो शहीद होते हैं लोग, उनके लिए ये क्यों नहीं बना? अंडरवर्ल्ड के सफाई की बात क्यों नहीं? अंडरवर्ल्ड को ग्लैमराइज करने की बात क्यों करते हैं? अपराध को ग्लैमराइज करने की बात क्यों करते हैं? चारित्रिक हनन करने की बात क्यों करते हैं? इस तरह की जो चीजें हैं इनको रोकना ही होगा, और मैं तो समझता हूं कि अब तक कानून पहले ही बन जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए। काम है पार्लियामेंट में जो लॉ मेकर्स बैठे हुए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी कैसे प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करें। सर, ये भी बात है कि बॉलीवुड में से ये कलाकार हैं, अगर भारत में कुछ हो जाता है या फिर भारत के बाहर कुछ हो जाता है, तो ये तमाम कलाकार हैं जो प्ले कार्ड लेकर सड़कों पर खड़े हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये चीज़ गलत होती है। और जब हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए या फिर जिस तरीके की चीज़ें बॉलीवुड में आजकल होती आ रही हैं, उसको लेकर ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि बॉलीवुड में ये चीज़ भी गलत है? ये हिंदुत्व को नहीं बदनाम करना चाहते, ये बदनाम करना चाहते, ये समाज की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। ये बॉलीवुड के लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनमें जो जहां पर ड्रग्स जो है एक आम बात थी, ड्रग के डर्टी सीक्रेट्स वहां से हो गए कि जहां की बड़ी बड़ी जो फिल्म एक्ट्रेसेस हैं वो फिल्म एक्ट्रेसेस डी करके ग्रुप बनाती हैं और वहां पर ड्रग्स की बात करती हैं, जिनको यहां की संवैधानिक संस्था जो हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो जांच करके उसमें जाती, चाहे रिया चक्रवर्ती और तमाम लोग जो एक्सपोज होते हैं। यहां पर एक बड़े कलाकार की मौत भी हो जाती थी। ड्रग्स का जो डर्टी सीक्रेट चलाने वाले लोग हैं, जो फिल्मों में तो तमाम न्याय की मर्यादा की बात करते हैं, परंतु उनका मोटिव होता है समाज में विकृति फैलाने की, समाज में कुंठा फैलाने की, समाज में घृणा फैलाने की, समाज को आपस में तोड़ने की। इन लोगों के ऊपर बैन होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो हिपोक्रेसी बॉलीवुड में चल रही है और जिस तरीके से वो लोग देश के लोगों को आपस में वर्ग संघर्ष करके अपना हित साध रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल ठीक तरीके से जो हमारे देश की पुलिस है, पुलिस उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है, निश्चित तौर पर उनको जेल भी जाना चाहिए। सर, अगर हमने एफआईआर की बात की तो तांडव में से जिस तरीके से तांडव के ऊपर भी इस तरीके की चीजें चलती आ रही हैं और तांडव को भी बैन करने के लिए लोग कह रहे हैं। हालांकि बात यह है कि निर्माताओं ने यह कह दिया कि जो विवादित सीन है हम उन्हें बदलने के लिए तैयार है, पर उसके बावजूद भी देश की जनता ये चाहती है कि ऐसे लोगों को जेल के पीछे डालना चाहिए। देखिए, विवादित सीन बदल देने से आप उसकी थ्योरी को, उसके कॉन्सेप्ट को, जो आप मैसेज देना चाहते हैं, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जब अटैक हुआ और बार बार माफ करते गए, अल्टीमेटली जो है पृथ्वीराज चौहान को शहीद होना पड़ा। तो एक बार एक बार पहले कंटेंट्स को पब्लिश करें, उसके बाद माफी मांग लीजिए, फिर
वो साइक्लो स्टाइल जो आपका फिक्स्ड है, स्क्रिप्ट है, उसी के मुताबिक आप माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, ऐसे ऐसे जो वेब सीरीज निर्माताओं हैं, उनको नुकसान भी होना चाहिए, उनको कानून के तहत सजा भी मिलनी चाहिए, तभी इस तरह की विकृति फैलाने वाली चीजें रुकेंगी। सर ये भी बात है कि जिस तरीके से हमारी जनता में एक जागरण सा हुआ है और अब जिस तरीके की चीज़ें बॉलीवुड में दिखाई जाती हैं, चाहे फिर वो धर्म को लेकर हो या फिर कैसी भी चीज़ को, या फिर हिस्ट्री को लेकर, इतिहास को लेकर, जो जिस तरीके की चीज़ें बॉलीवुड की तरफ से परोसने की कोशिश की जाती है, आज हमारी जनता उन सारी चीज़ों के खिलाफ जवाब देती है और इन चीज़ों का बहिष्कार करती है। पर उसके बावजूद भी बॉलीवुड में से कुछ ऐसे कलाकार हैं जो ये कहते हैं कि बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, बॉलीवुड को ही टारगेट बनाया जा रहा है। जब इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं तभी नहीं दिखता, जब इनकी मूवियों का बहिष्कार होता है तो इस तरीके के बयान देते हैं। अभी कुछ वर्षों में जो बॉलीवुड का घिनौना चेहरा सामने आया है, बॉलीवुड के कुछ लोगों का जो घिनौना चेहरा सामने आया है, वो घिनौना चेहरा समाज को, इस देश को मीडिया के नाम पर, वो समाज को एक सिनेमैटिक फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, कुछ भी दिखाने की आज़ादी के नाम पर, वो घिनौना चेहरा लोगों के बीच, इसलिए लोग विरोध के स्वरूप में मुखर हो रहे हैं। पहले वो बॉलीवुड का वो स्वरूप नहीं था। अभी जो बॉलीवुड का स्वरूप हो गया है, वो पर्टिकुलर लोगों के, कुछ लोगों के जो कमांड है वहाँ पर, चाहे वो डी गैंग की बात करिए, किसी की भी बात करें, जिनके कंट्रोल से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कास्ट को जो टारगेट करने की बात हो रही है, वो ठीक नहीं। आप एक तांडव में देखिए, तांडव में क्या कहते हैं, एक धर्म के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है। क्या दिखा रहे हैं? एक धर्म के लोगों की महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। क्या दिखा रहे हैं कि सरकार गलत करे? क्या दिखा रहे हैं कि वंदे मातरम के नाम पर, वंदे मातरम के नाम पर जबरदस्ती पुलिस जो है उनको गालियां दे रही है और मार रही है। मैं कहूँ तो वंदे मातरम जब कभी बजता था हमारे देश में तो लोगों के रोंगटे खड़े जो थे, देश के लोग खड़े। आज उसी वंदे मातरम को लेकर के आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही राम राज्य जिसके लिए महात्मा गांधी ने कल्पना की, आप महात्मा गांधी के संविधान की व्याख्या करने की तो बात करते हैं, महात्मा गांधी के सिद्धांतों की बात तो करते हैं, परंतु उस राम राज्य को भूल जाते हैं और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम को आप गालियां देने लगते हैं। ये अब समाज में नहीं चलेगा। दूसरा, आप किसी भी सीरीज को, किसी भी नाटक को, किसी भी एपिसोड को, किसी भी कहानी को लेकर आते हैं और जब एक वर्ग विरोध करता है उसका, तो ऐसी सीरीज को, ऐसे नाटक को, ऐसे स्क्रिप्ट को तुरंत बैन कर देना चाहिए। उसके बाद वहां काट छांट का, माफी करने का कोई सवाल नहीं उठता। सीधे तौर पर तांडव और मिर्जापुर जैसी जो वेब सीरीज है, उन वेब सीरीज को तुरंत इमीडिएटली बैन होना चाहिए और इनके मेकर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज करके इनको जेल भेजना चाहिए। सर ये भी बात है कि बॉलीवुड में से काफी सारे ऐसे कलाकार हैं जो इन लोगों के बचाव में आ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात है, स्वरा भास्कर तांडव को लेकर एक ट्वीट करती हैं और ये बोलती हैं कि मैं हिंदू हूं और मुझे तांडव में कुछ भी चीजें गलत नहीं दिखी। स्वरा भास्कर तो कभी जो है पद्मावत के बाद वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बात, उसकी मुखर समर्थक हो जाती हैं। जेएनयू में जो देशद्रोही हैं, आज़ादी गैंग है, जो आज़ादी गैंग, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है। सीए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों को जाम कर लेते हैं लोग, उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है। स्वरा भास्कर जो देश का एक कानून पास होता है, उस कानून के विरोध में जब चारों तरफ से दिल्ली के बॉर्डर्स को सीज कर दिया जाता है और जो लोग सीज करते हैं उन लोगों के समर्थन में खड़ी होती है, तो ऐसे लोगों की आप मानसिकता से समझ सकते हैं कि इनके दिमाग में, इनके थॉट में क्या चल रहा है। तो उस पर कुछ भी कमेंट करने का वो, और उनके चीप पब्लिसिटी स्टंट है। पिक्चर्स मिल नहीं रही हैं, पिक्चर्स चल नहीं रही हैं, कुछ और काम है नहीं, तो इसके बहाने चीप पब्लिसिटी लेने के नाम पर जो इन लोगों की चीज़ें चल रही हैं, तो उस पर कुछ भी बहुत ज़्यादा वेटेज देने का, तूल देने का कोई है। उसी तरह से प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं जैसे आज़ादी गैंग के लिए कैंडल लगा करके लोग खड़े हो जाते हैं। तो इस पर कुछ कमेंट करने की बात नहीं है, लेकिन जो तांडव और मिर्जापुर के निर्माता हैं, उनके ऊपर, अमेज़न प्राइम के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए और उनको अरेस्ट करना चाहिए। सर देश की जनता की तरफ से ये भी है कि जिस तरीके से मिर्जापुर हो या फिर तांडव हो, ये सीरीज जिस तरीके से अमेज़न प्राइम पर आती हैं और लोगों को गलत तरीके से गाइड करती हैं, तो यहाँ पर लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा है, क्यों सेंसर बोर्ड इन पर सवाल नहीं उठाता? क्यों सेंसर बोर्ड इन सारी चीज़ों के ऊपर मद्देनजर रख के इन सारी चीज़ों को कट क्यों नहीं करता? यही बात मैं भी कह रहा हूँ। इस देश के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के साथ यही प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, इस देश के कानून मंत्रालय के साथ यही प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, इस देश की आईटी मिनिस्ट्री के पास यही प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, कानून बनाने वाली संस्थाओं के पास, कि आप ऐसे वेब सीरीज को आने से पहले ही क्यों नहीं रोकते हैं? आप ऐसे वेब सीरीज को सेंसर करने के लिए एक मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते हैं? आप ऐसे वेब सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कानून क्यों बनाते हैं? आप सेल्फ रेगुलेशन की बात क्यों करते हैं? आप इनके ऊपर कार्यवाही करिए और देश का कानून जब इतना सख्त होगा तो ऐसे
लोग वैसे भी डरेंगे समाज के खिलाफ, समाज में विकृति फैलाने वाली कंटेंट्स को परोसने से पहले। सर, जिस तरीके से ये सारी चीज़ों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं सिर्फ एक पैसे की आड़ में, अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को लेकर ऑर्डर दे दिया है। इन निर्माताओं के ऊपर भी, मिर्ज़ापुर हो या फिर तांडव, इन लोगों को नोटिस भी जा चुका है और तांडव के तो जितने भी निर्माता हैं और जो कलाकार हैं उनके ऊपर FIR दर्ज भी हो चुकी है। तो क्या बॉलीवुड को इन सारी चीज़ों से एक सीख मिलेगी? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बॉलीवुड को इससे सबक मिलेगी, सबक मिलना चाहिए। और बॉलीवुड एक्सपोज हो रहा है, बॉलीवुड की जो हिपोक्रेसी है, बॉलीवुड में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की जो बात चल रही है, जानबूझ करके समाज में अनरेस्ट करने की जो बात चल रही है, वो निश्चित तौर पर एक्सपोज हो रहा है। और आने वाले दिनों में इनके डर्टी और जो सीक्रेट्स हैं वो भी एक्सपोज होंगे। धन्यवाद सर।